गहरे समुद्र के अंधेरों से कुछ अजीबोगरीब प्राचीन जीव अचानक सतह पर आ रहे हैं। ऐसा क्यों? ऐसा लगता है मानो वो हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहे हों, किसी ऐसी घटना के बारे में जो शायद हमारी दुनिया को हमेशा के लिए बदल दे। चलिए, इस गहरे रहस्य की तह तक चलते हैं। कहानी की शुरुआत होती है कैलिफोर्निया से। नवंबर का महीना था और एक विशाल दुर्लभ ओरफिश किनारे पर आ जाती है। गहरे पानी में रहने वाली ये मछली सतह पर क्या कर रही थी? खैर, कुछ ही दिनों बाद उत्तरी कैलिफोर्निया दशकों के सबसे बड़े भूकंप से हिल जाता है। और ये कोई अकेली घटना नहीं थी। दुनिया भर से ऐसी खबरें आ रही थीं। तस्मानिया के एक सुनसान बीच पर 150 से ज्यादा डॉल्फिन आकर फंस जाती हैं और भारत में 7 लाख कछुए एक साथ एक ही किनारे पर जमा हो जाते हैं। ये सब क्या हो रहा है? क्या इन घटनाओं के बीच कोई कनेक्शन है? तो अब सवाल यही उठता है, क्या ये सब बस अजीब इत्तेफाक हैं या फिर समंदर के ये जीव हमें किसी आने वाले बड़े खतरे की कोई चेतावनी दे रहे हैं? इस पहेली को सुलझाने के लिए हमें एक ऐसी दुनिया में उतरना होगा जहां ये जीव रहते हैं। एक ऐसी जगह जो पृथ्वी का सबसे बड़ा हिस्सा है, लेकिन जिसके बारे में हम चांद से भी कम जानते हैं। गहरा समुंदर, ये सचमुच किसी दूसरे ग्रह पर जाने जैसा है। चलिए, थोड़ा समय में पीछे चलते हैं, बहुत पीछे। करीब 4.5 अरब साल पहले हमारी पृथ्वी आग का एक धधकता हुआ गोला थी। फिर धीरे धीरे ये ठंडी हुई, ज्वालामुखियों से निकली भाप ने करोड़ों साल तक बारिश की और हमारे महासागर बने। और इन्हीं अंधेरी गहराइयों में जीवन की पहली चिंगारी जली। लेकिन यहाँ गहरे समंदर में जीना कोई आसान बात नहीं है। सच तो ये है कि ये पृथ्वी के सबसे मुश्किल माहौल में से एक है और यहाँ जिंदा रहने के लिए जीवों को कुछ कमाल के तरीके खोजने पड़े। जरा सोच कर देखिए, गहरे समुद्र में पानी का दबाव सतह से 1100 गुना ज्यादा होता है। ये ऐसा है जैसे किसी एक इंसान पर पूरा का पूरा एफिल टावर रख दिया गया हो। इतने जबरदस्त दबाव में कोई कैसे जिंदा रह सकता है? यहाँ सूरज की एक भी किरण नहीं पहुँचती। ये हमेशा के लिए एक अंधेरी और बर्फीली दुनिया है। तो सवाल ये है कि जीवन ने इस नामुमकिन सी लगने वाली चुनौती को कैसे पार किया? और यहीं पर कुदरत का कमाल देखने को मिलता है। इन जीवों ने जिंदा रहने के लिए कुछ हैरत अंगेज तरीके अपनाए। उनके शरीर लगभग पूरे पानी से बने हैं, जो दबाव में सिकुड़ता नहीं। उनके कंकाल लचीले होते हैं, जो टूटते नहीं, मुड़ जाते हैं। कुछ तो ऊर्जा बचाने के लिए बहुत बड़े हो गए और कईयों में तो अंधेरे से लड़ने के लिए अपनी खुद की रोशनी बनाना सीख लिया। अपनी रोशनी बनाने की ये काबिलियत, इसे बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं। ये एक केमिकल रिएक्शन से होता है। ये बिल्कुल एक जीती जागती टॉर्च की तरह है। इसी से वो शिकार करते हैं, शिकारियों से बचते हैं और आपस में बात भी करते हैं। और ये रोशनी बिल्कुल ठंडी होती है, इसमें कोई गर्मी नहीं होती। और जब बात अजीब तरीकों की हो ही रही है, तो एंगलरफिश से ज्यादा अजीब शायद ही कुछ हो। इसमें जो नर होता है वो मादा से बहुत छोटा होता है। वो मादा को ढूंढता है, उसे काटता है और फिर उनके शरीर हमेशा के लिए एक दूसरे से जुड़ जाते हैं। नर का शरीर धीरे धीरे खत्म हो जाता है और आखिर में वो मादा के लिए बस एक परमानेंट स्पर्म फैक्ट्री बनके रह जाता है ना अजीब? तो अब जब हम इन कमाल के जीवों और उनकी दुनिया को थोड़ा बेहतर समझ गए हैं, तो चलिए अपने पहले सवाल पर लौटते हैं। क्या ये वाकई भूकंप की भविष्यवाणी कर सकते हैं? थ्योरी तो ये है कि ये जीव जमीन के अंदर होने वाली हल्की सी हलचल को भी महसूस कर लेते हैं और खतरे से बचने के लिए ऊपर की तरफ भागते हैं। लेकिन विज्ञान क्या कहता है? 2019 में एक बड़ी स्टडी हुई। वैज्ञानिकों ने सालों का डेटा खंगाला और नतीजा, उन्हें इन मछलियों के दिखने और भूकंप आने के बीच कोई भी सीधा कनेक्शन नहीं मिला। तो फिर उन बाकी घटनाओं का क्या? केरल में जो मछलियां किनारे पर आ रही थीं, वो चाकारा नाम की एक सालाना घटना की वजह से था, जहां पोषक तत्वों से भरा पानी उन्हें खींच लाता है। तस्मानिया में डॉल्फिन का झुंड शायद अपने लीडर के पीछे आ गया, जो रास्ता भटक गया था। और ओडिशा के कछुए, वो तो बस हर साल की तरह अंडे देने के लिए किनारे पर आ रहे थे। तो ठीक है, भूकंप की भविष्यवाणी वाला सिद्धांत शायद एक मिथक है, लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शायद ये जीव हमें भूकंप की नहीं बल्कि किसी और चीज की चेतावनी दे रहे हैं। एक ऐसा खतरा जो सच में है, लेकिन वो नहीं है जो हम सोच रहे हैं। असली खतरा जमीन के नीचे से नहीं, बल्कि ऊपर से,
यानी हमारी दुनिया से आ रहा है। क्लाइमेट चेंज से समंदर गर्म हो रहा है, ओवरफिशिंग से उनकी फूड चेन टूट रही है। हमारा फेंका हुआ प्लास्टिक और केमिकल समंदर की सबसे गहरी खाइयों तक पहुंच रहा है। ये हैं वो असली खतरे जिनका सामना ये जीव हर रोज कर रहे हैं। और जब हम इन आंकड़ों को देखते हैं तो पूरी तस्वीर साफ हो जाती है। हमारे कामों का कितना गहरा असर पड़ रहा है। इसमें क्लाइमेट चेंज सबसे बड़ा विलेन है और उसके ठीक पीछे हैं ओवरफिशिंग और प्रदूषण। और ये सिर्फ कोई थ्योरी नहीं है। वैज्ञानिकों को गहरे समंदर में रहने वाले जीवों के शरीर के अंदर माइक्रोप्लास्टिक मिल रहे हैं। गर्म पानी की वजह से समंदर के बड़े बड़े हिस्से डेड जोन बन रहे हैं, यानी ऐसी जगह जहां ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है और अब कुछ भी जिंदा नहीं रह सकता। तो शायद इन जीवों का सतह पर आना धरती के कांपने का संकेत नहीं है। शायद ये समंदर की एक चीख है, एक ऐसा संदेश जिसे अब हम और नजरअंदाज नहीं कर सकते। ये याद रखना बहुत जरूरी है कि जीवन की शुरुआत इसी गहरे अंधेरे समंदर से हुई थी। ये पूरी इंसानियत का पालना है और अब उसी पालने से ये जीव सतह पर आ रहे हैं, शायद हमें ये याद दिलाने के लिए कि हम उसी दुनिया का दम घोट रहे हैं जिसने हमें बनाया है। तो आखिरी सवाल ये है, क्या हो अगर ये चेतावनी किसी आने वाले भूकंप की है ही नहीं? क्या हो अगर ये उस आपदा के बारे में है जो पहले से ही यहाँ है, एक ऐसी आपदा जिसे हम सबने मिलकर बनाया है? कहा जाता है कि हमें हमेशा विनम्रता ने ही जिंदा रखा है, दुनिया पर हावी होने की हमारी जिद ने नहीं। ये एक याद दिलाने वाली बात है कि इस ग्रह पर हमारा वजूद कुदरत के साथ संतुलन बनाने में है, उसे जीतने में नहीं।